हेलो एवरीबॉडी, वेरी वेलकम टू यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक। मेरा नाम अंशिका पांडे है एंड आई एम बैक विद अनदर मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो। तो जो मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई थी कि आप कैसे पेपर वन के अंदर 80 प्लस स्कोर कर सकते हो, क्या स्ट्रैटेजीज अप्लाई कर सकते हो, उसके अंदर मैंने आपको बोला था कि जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं उनको ज़रूर से पढ़ करके जाइए। सो आप लोगों ने बहुत सारे कॉमेंट्स कर दिए थे कि मैम प्लीज़ मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स पर एक सेशन ले आइए हमारे लिए, एंड हियर आई एम। आपने कुछ रिक्वेस्ट किया एंड मैं ना मानूं, ये तो नहीं हो सकता है भाई। सो या अगर आप नए हैं चैनल पे देन मेक श्योर दैट यू हैव सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड बाकी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, चाहे आप बिगिनर लेवल पर हो, इंटरमीडिएट लेवल पर हो, चाहे आप एडवांस लेवल की तैयारी कर चुके हो ऑलरेडी, आप सिर्फ और सिर्फ PYQs लगा रहे हो अभी, तो भी दिस पर्टिकुलर सेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एटलीस्ट आपको आइडिया मिलेगा कि आपको किन टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करना है और कैसे करना है। चलिए तो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले सो वी हैव दी 50 मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स ऑफ पेपर वन। अगर आपने सिर्फ इन टॉपिक्स को पढ़ लिया है तो आप मेजर पेपर वन को जो है वो कवर कर लेंगे और इससे आपके 90 प्लस स्कोर होने के पूरे पूरे चांसेस बन जाएंगे। सबसे पहले हम यूनिट वाइज शुरू करेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर लर्नर सेंट्रिक वर्सेस टीचर सेंट्रिक जो आपके मेथड्स हैं और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर इवैल्यूएशन, चाहे वो प्लेसमेंट हो, समेटिव हो, फॉर्मेटिव हो, डायग्नोस्टिक हो, क्राइटेरिया रेफरेंस हो, नॉर्म रेफरेंस हो, इप्सेटिव असेसमेंट हो, इन सभी पर जो है वो आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं। इसको आप PYQs के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। बाकी आप मेरी क्लासेस को भी रेफर कर सकते हैं, ऑलरेडी मैंने सेशन इस पर लिया हुआ है। देन आता है स्वयं प्रभा के चैनल और थीम पर भी अब क्वेश्चन आने लगे हैं, सो डू नॉट मिस दैट। एंड हमारे पास में लर्निंग थ्योरीज है। लर्निंग थ्योरीज के अंदर आपके पास में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग थ्योरीज है उस पर ध्यान दीजिएगा। जैसे कि हमें ध्यान देना है बेसिकली जीन पियाजे, वाइगॉत्स्की एंड BF स्किनर। यहीं से आपके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो हैं, सेट ऑफ क्वेश्चंस जो है वो बनते हैं। देन वी हैव कहूत, पैडले एंड मेंटीमीटर जो कि आपका कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रैटेजी है और यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। देन वी हैव लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम विच इज़ LMS के कैरेक्टरिस्टिक्स की ये सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। LMS का क्या यूज़ है, इस पर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और LMS के एग्जाम्पल्स पर भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। देन वी हैव लर्निंग ट्रांसफ़र जो कि एक नया एडिशन है। यहाँ पे हम नियर रोड, फार रोड, लो रोड, हाई रोड ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग पढ़ते हैं। ऑलरेडी मैंने इसका भी सेशन आपको करवाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट जा करके टीचिंग एप्टीट्यूड की चेक कीजिएगा, आपको मैक्सिमम टॉपिक्स कवर्ड मिलेंगे। देन वी हैव रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर हमें बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बेसिक चीज़ों पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इस साल जून 2025 के अंदर आपसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन जैसे कि व्हाट इज़ रिसर्च, ऐसे क्वेश्चन आए थे। व्हाट इज़ नॉर्मेटिव रिसर्च या फिर इथेनोग्राफिक रिसर्च क्या होता है, बिल्कुल वन लाइनर स्टेटमेंट क्वेश्चन आए थे। कुछ असर्शन रीजन नहीं, कुछ स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे। और ऐसे क्वेश्चन आप तभी कर पाते हैं जब आपका बेसिक या फाउंडेशन क्लियर होता है। सो प्लीज़ बेसिक्स को क्लियर रखें और हाइपोथेसिस ज़रूर पढ़ लें क्योंकि आपसे स्टेप्स ऑफ हाइपोथेसिस से इस बार बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। एरर टाइप 1 टाइप 2 से भी क्वेश्चंस बनते हैं। देन वी हैव स्टेप्स ऑफ रिसर्च। ये आपका क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन के अंदर पूछ लेने जाने वाला क्वेश्चन है। इस बार भी स्टेप्स ऑफ रिसर्च हमें मैक्सिमम पेपर्स में देखने को मिले हैं। टाइप्स ऑफ रिसर्च आपको मैच द कॉलम के अंदर पूछ लिया जाता है या फिर स्टेटमेंट वाइज भी पूछ लिया जाता है, असर्शन रीजन के अंदर पूछ लिया जाता है। तो इनके भी अगर आप बेसिक कीवर्ड समझ करके रखोगे, इनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखोगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। आपको रटना नहीं है चीज़ों को, कॉन्सेप्ट्स को समझना है। स्पेशली टीचिंग और रिसर्च के अंदर, रिसर्च स्पेशली इज़ ऑल अबाउट लर्निंग द कॉन्सेप्ट्स, द कीवर्ड्स। उसके बाद प्लेजरिज्म लेवल्स पर आपके एग्जामिनेशन में बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं UGC से रिलेटेड, तो इसको ज़रूर से देख लें। मतलब इसको तो मैं 5 स्टार ही दे दूँगी। देन सैम्पलिंग और उनके नेम्स, बेसिकली आपको बहुत इन डेप्थ नहीं पढ़ना है सैम्पलिंग को, एटलीस्ट आप प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के नेम्स और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी अगर कर लेते हैं तो दैट इज़ गोइंग टू बेनिफिट यू अ लॉट। मैंने बहुत ही रिसेंटली अभी प्रोबेबिलिटी वर्सेस नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का एक बहुत ही बेहतरीन सेशन आपके लिए लिया था लाइव। अगर आपने नहीं देखा है, डू नॉट मिस आउट ऑन दीज सेशंस, जा करके प्लेलिस्ट चेक कीजिए या फिर आप डेली मेरे साथ 2 बजे जुड़ सकते हैं लाइव पेपर 1 की क्लासेस के लिए। देन रेफरेंसिंग स्टाइल्स, APA, MLA, शिकागो
चिकागो, इन पे क्वेश्चंस आता है। स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन को लेकर के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको इसकी लेटेस्ट क्वेश्चंस करवा दूंगी, और जो मैंने करवाए हुए हैं, बट स्टिल आई विल टेक वन मोर सेशन फॉर यू गाइज। देन वी हैव कम्युनिकेशन। इसके अंदर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, फॉर्मल, इनफॉर्मल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगनल, इसके अलावा फैटिक, मेटा कम्युनिकेशन, ये सारे जितने भी टाइप्स हैं उनको कवर करने की कोशिश कीजिए, चाहे आप PYQs के थ्रू करते हैं या फिर थ्योरी पहले पढ़ते हैं, इट्स अप टू यू। देन वी हैव हॉट मीडिया वर्सेस कोल्ड मीडिया। ये बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हो चुका है मास मीडिया वाले कंटेंट के अंदर। देन वी हैव सीक्वेंस ऑफ कम्युनिकेशन, सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर, फीडबैक। ये बहुत ही सिंपल सा सीक्वेंस है, बट बार बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देन वी हैव बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन के अंदर क्या बाधाएं उत्पन्न होती हैं, उस पर भी क्वेश्चंस आते हैं। देन वी हैव लीनियर वर्सेस इंटरैक्टिव वर्सेस ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फीडबैक के बेसिस पर इसको बनाया गया है। सिंप्लेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स और फुल ड्यूप्लेक्स एक नया टॉपिक है जो ऐड ऑन किया गया है, इस पर ऑलरेडी मैंने क्लास ली हुई है, ज़रूर से चेक कर लें। ICT के अंदर मालवेयर एंड इट्स टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मेमोरी हायरार्की बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपके मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चंस भी बनते हैं। फिर आता है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। देन वी हैव हायर एजुकेशन के अंदर आप शिक्षा, कल्पा, व्याकरण और छंद, इनका मीनिंग समझ लीजिए। एंशिएंट एजुकेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। एंशिएंट स्कॉलर्स और उनके बुक्स ज़रूर आप रेफ़र कर लें, उनके नाम पे क्वेश्चंस बन जाते हैं। देन वी हैव एंशिएंट यूनिवर्सिटीज़, वो कहाँ पे लोकेटेड हैं और किस ऑब्जेक्टिव से बनी है, बट आप अगर लोकेशन भी पढ़ लेते हैं तो भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिल ही जाएगा। स्पेशल रेफरेंस रखना तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा और वलाभी के ऊपर। बुद्धिज़्म आप ज़रूर पढ़ लें, जिसके अंदर आप इनकी काउंसिल्स कब कब हुई हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4th, ये समझ लेना। और 10 शिक्षा पधानी की बुद्धिज़्म कौन से 10 शिक्षा पधानी की बात करता है, डूज एंड डोंट्स, ये ज़रूर देख लीजिएगा। देन कमीशंस की अगर हम बात करें तो प्री इंडिपेंडेंट में उनके ईयर और उनके वाइसरॉय ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है कमीशंस के अंदर बहुत सारी रिकमेंडेशंस पढ़ना पॉसिबल नहीं है, और ना ही मैंने इसको मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक के अंदर रखा भी, क्योंकि ये आपका टाइम टेकिंग होता है। रिकमेंडेशन आप ज़्यादा टाइम तक याद भी नहीं रख पाएंगे, एग्जाम तक आपको भूल जाएगा। इसलिए ऐसी चीज़ पढ़िए जो आपको एग्जाम तक याद रहे और आपको ज़्यादा जो है वो आउटकम दे करके दे, कम मेहनत में ज़्यादा फल दे। तो कमीशन के ईयर और उनके वाइसरॉय पढ़ लीजिए। पोस्ट इंडिपेंडेंट में ईयर और चेयरमैन का नाम याद कर लीजिए, मैच द कॉलम में आ जाता है। UGC, AICT, NCTE, DEB, RCI, ICSSR और जितने भी रिसर्च काउंसिल्स हैं, इनके ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट के बेसिस पर एक चार्ट बना लीजिए। इस सेशन को देखने के बाद ही ये सारे काम कर लीजिए। क्रोनोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस आपसे बहुत पूछे जाते हैं। साथ में साथ इनके फुल फॉर्म्स भी पढ़ लीजिएगा, इन्हीं के फुल फॉर्म्स यहाँ पर मैंने 34th पॉइंट में लिखा है। डिजिटल इनिशिएटिव्स के फंक्शंस पढ़ लीजिए, जैसे ई आचार्य क्या है, ई विद्वान क्या है, ई कल्पा क्या है, ये सारी चीज़ें। NEP 2020 को PYQs के थ्रू कवर करने की कोशिश कीजिए, पूरा पोथा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, कोआगुलेशन, फ्लोकुलेशन से बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, बिल्कुल बर्निंग टॉपिक है, इसको बिल्कुल नहीं मिस करना है। मॉन्ट्रियल क्योटो प्रोटोकॉल, अर्थ समिट, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, बेसल कन्वेंशन, नागोया प्रोटोकॉल, ये सारे इनके ईयर ज़रूर पढ़ लें, भले आप इनके फंक्शंस ना पढ़ें। SDG और MDG गोल्स को याद कर लें ज़रूर। AQI, PCBs यानी कि पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनाइल, स्पैन यानी कि परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, इनके फुल फॉर्म ज़रूर पढ़ लें। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, ODP, ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का 1 होता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। CFC 11 का 1 होता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। रेडिएटिव फोर्सिंग पढ़ लें, जहाँ पर आपका पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। पॉजिटिव की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है और नेगेटिव की वजह से ग्लोबल कूलिंग होता है। मैथ के अंदर आप PYQs से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। LR के अंदर फैलेसीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। DI भी आप PYQs से ही प्रैक्टिस कीजिए। RC में आप 5 से 6 PYQs से पूरा साइकिल जो है अच्छा कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, रिविजन एंड PYQs रिवर्स लर्निंग के अंदर हेल्प करेगा, यानी कि जो नए क्वेश्चंस हैं उनके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले PYQs लगाइए और फिर उनके कॉन्सेप्ट्स को समझिए। तो ये रहे हमारे 50 मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स फॉर पेपर 1 टू गिव यू 90+ मार्क्स। अगर आपने सिर्फ ये टॉपिक्स मास्टर कर लिए, देन यू नीड नथिंग एल्स टू कवर इन पेपर 1। So that was my session for today. I hope आपको क्लास अच्छी लगी। If yes, then do like, share and subscribe to the channel. बाकी अगर आप हमारी बैचेस में एनरोल करना चाहते हैं तो अभी सेल भी चल रही है, आप मैक्सिमम डिस्काउंट कूपन कोड एक्सक्यूज मी अंशिका का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो सबके साथ में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए कि आप आगे और
किस टॉपिक पर सेशन चाहते हैं मुझसे। बाकी मेरी डेली लाइव क्लास होती है 2 बजे फॉर पेपर 1, तो जुड़ना ना भूलें मेरे साथ लाइव ओनली ऑन UGC नेट टेक्स्ट बुक। थैंक यू, हैव अ वेरी नाइस डे अहेड एवरीबॉडी, बाय बाय, टेक केयर।